So hello guys, welcome back to All India Exam Preparation Channel, Preparation for All Exams। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ मैंगो फ्रूट। कल्टीवेशन ऑफ मैंगो फ्रूट क्रॉप की हम बात करेंगे। इसमें जो है क्या क्या रहता है, इंट्रोडक्शन, इकोनॉमी और इसकी वेराइटियाँ, हिस्ट्री क्या थी मैंगो की, वो सब भी जो है आज जो है हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देन फर्स्टली इंट्रोडक्शन, देन कॉमन नेम जो है इसका आम, अम्बा, आमकाय जो है तमिलनाडु में जो है बोला जाता है। देन नेक्स्ट है बोटेनिकल नेम है मेंजिफेरा इंडिका एल। फैमिली है एनार्केडिएसी। जीनस है मेंजिफेरा। ओरिजिन है इसका इंडो बुर्मा रीजन। क्रोमोसोम नंबर है इसका 2n=40। एम्फी डाइप्लॉइड। पॉलिनेशन टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन। देन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मैंगो की जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्टली किंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, देन नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फल भी जो है आम ही है। मैनी इंडियन वेराइटीज हैज स्वीट डिलीशियस टेस्ट, एक्सेलेंट फ्लेवर एंड अट्रैक्टिव अपीयरेंस। कई भारतीय किस्मों का स्वाद, इसमें जो है ये लाइन जो है इसका मीनिंग जो है हिंदी में, कई भारतीय किस्मों का स्वाद, जो भारतीय किस्में हैं जैसे कि उनका उनकी सुगंध उत्तम, डिलीशियस, एक्सेलेंट फ्लेवर और दिखने में आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टिव अपीयरेंस भी जो है इसमें जो है इस लाइन में जो है बोला है। देन नेक्स्ट है रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सम न्यूट्रिएंट्स। विटामिन ए में जो है और अन्य पोषक तत्वों में जो है समृद्ध स्रोत हैं मैंगो के। देन नेक्स्ट है ट्री इज हार्डी, पेड़ मजबूत है, एंड हैज कंपैरेटिवली लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, तो इसका जो है रख रखाव जो है कम लागत में होता है। देन नेक्स्ट है ग्रोन एज अ रेनफेड क्रॉप, वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाया जाता है इसे। एंड इट्स ऑर्चर्डिंग एंड वी मेड कमर्शियली वायबल एंड मे यील्ड वेरी remunerative return by adoptions of new technology। इसे नई तकनीक अपनाने से इसे व्यावसायिक रूप से लाभकारी बनाया जा सकता है। देन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, साइंटिफिक fossil evidence indicates that the mango made its appearance even earlier 25 to 30 million years ago in northeast India, Myanmar and Bangladesh, from where it is traveled down to southern India। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है वैज्ञानिक जीवाश्म साक्ष्यों से पता चलता है कि आम 25 से 30 मिलियन वर्ष पहले पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार, बांग्लादेश में उगने लगा था। ये इसकी हिस्ट्री का पहला पॉइंट है। देन सेकंड है, although mango has been planted in India since time immemorial, earliest written records are present in ancient Sanskrit literature of pre-Buddhist era। इसमें यह कहना चाहता है प्राचीन सांस्कृतिक साहित्य में आम का उल्लेख किया गया है। संस्कृत साहित्य में जो है आम का उल्लेख किया गया है। देन नेक्स्ट है द अर्लीस्ट नेम गिवन टू द मैंगो इज अमराफल। तो इसका जो सबसे पुराना नेम था अमराफल नाम था। द क्लासिकल संस्कृत पोइट कालिदास sang द प्रेसेस ऑफ मैंगोज। संस्कृत कवि जो है कालिदास जी ने जो है आम की प्रशंसा की है। देन नेक्स्ट आते हैं हम, मैंगो इज आल्सो मेंशन्ड बाय हेनरिक वन रीडे द डच कमांडर ऑफ मालाबार इन हिज बुक हॉर्टस
मैलावेरिकस। डच कमांडर हेड्रिक जो है अपनी बुक हॉर्टस मालवारिक्स में जो है इसका उल्लेख जो है किया है। आम का उल्लेख जो है इसने जो है अपनी डच कमांडर ने जो है अपनी बुक हॉर्टस मैलावेरिकस में जो है किया है। मैंगो रिप्रेजेंट फेथ एंड प्रॉस्पेरिटी अमंग द रिलीजियस फॉलोअर्स। ये बात क्लियर है। देन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। मैंगो सॉइल एंड क्लाइमेट जो है हम इस स्लाइड में जो है डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली सॉइल मिट्टी, यानी कि मिट्टी जो है कैसी मिट्टी चाहिए, क्या किस प्रकार का क्लाइमेट चाहिए, किस प्रकार का जो है इसे जलवायु चाहिए, किस प्रकार का जो है यह कहाँ जो है उगाया जाता है, कितने टेम्परेचर पे कितने तापमान पे जो है उगाया जाता है, जो है हम इस स्लाइड में जो है हम बात करेंगे। देन फर्स्ट है सॉइल में है ग्रो वेल ऑन वाइड वेराइटी ऑफ सॉइल लाइक एल्यूवाइल सैंडी लोम एक्सेट्रा। विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उग सकता है। ये बोल रहा है ग्रो वेल ऑन वाइड वेराइटी ऑफ सॉइल्स, लेकिन आगे बोला लाइक एलुवाइल सैंडी लोम सॉइल, तो इसमें जो है दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में जो है उग सकता है। आइडियल सॉइल एल्यूवियल एंड सैंडी लोम सॉइल में जो है उग सकता है। आइडियल सॉइल लोमिस और एल्यूवियल, जो मैंने यहां बताया, दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेल ड्रेन्ड एरेटेड एंड डीप सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। जल निकासी वाली वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। हवादार एरेटेड एंड डीप सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, हवादार और जैविक पदार्थों से उपयुक्त जो है सॉइल होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है पीएच रेंज ऑफ सॉइल फॉर मैंगो कल्टीवेशन। आइडियल पीएच रेंज, कुछ गलत करके आते हैं पेपर में, यहां पे आपसे ये जो रेंज पीएच रेंज दी गई है आइडियल दी गई है। आइडियल पीएच रेंज है 5.5 टू 7.5। ठीक है। देन नेक्स्ट है एक्सट्रीमली सैंडी शैलो रॉकी वाटरलॉग्ड हैवी टेक्सचर्ड एंड अल्केलाइन और कैलकेरियस सॉइल आर नॉट सुटेबल। तो इसमें ये कह रहा है अत्यधिक रेतीली सैंडी, शैलो चट्टानी, रॉकी, वाटरलॉग्ड जल भराव वाली मिट्टी जो है इसमें जो है उपयुक्त नहीं है, इसमें जो है यह इस टाइप की सॉइल्स नहीं चलेंगी। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लाइमेट में जो है फर्स्टली वेल अडेप्टेड टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये जो है दोनों क्लाइमेट्स में जो है उगता है, उष्ण कटिबंधीय में भी और उपोष्ण कटिबंधीय में भी। Then it thrives well in all regions from sea level to an altitude of 1500 मीटर। 1500 मीटर तक की ऊंचाई में जो है इसका अच्छी जो है हम जो है इसे अच्छी क्रॉप नहीं, अच्छा जो है हम इससे फ्रूट ले सकते हैं। इट कैन नॉट स्टैंड सेवर फ्रॉस्ट स्पेशली व्हेन द ट्रीज इज यंग। तो इसमें ये कह रहा है ठंड को सहन नहीं कर सकता है, विशेषकर छोटी अवस्था में। स्मॉल प्लांट जो है यह जो है ठंड को जो है सहन नहीं कर सकता, जैसे कोरे वाली जगह जो है या बर्फ वाली जगह पे जो है आम जो है वैसे भी नहीं लगता है, लेकिन जो है वैसा फ्रूट जो है हमें नहीं मिलता है। देन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 24 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। गाइस ध्यान से देखिएगा, एंड में हम 3 से 4 क्वेश्चन जो है एंड में हम इस लेक्चर के एंड में जो है हम करेंगे। देन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मैंगो वेराइटीज। फर्स्टली मैंगो वेराइटीज हाइब्रिड वेराइटीज हैं। क्रॉस वेराइटी 1, क्रॉस वेराइटी 2। वे क्रॉस किसका है? ठीक है, अमरपल्ली दशहरी और नीलम का क्रॉस है ये। मलिका नीलम और दशहरी का क्रॉस है ये। सिंधु रत्ना और अल्फोंजो। अर्का पुनीत जो है अल्फोंजो इंटू बंगनपल्ली का जो है क्रॉस है। अर्का अनमोल अल्फोंजो इंटू जनार्दन प्रसाद का क्रॉस है।
रत्ना नीलम इंटू अल्फोंसो का क्रॉस है। राहुरी साई सुगंध, जिसको जो है साई सुगंध के नाम से ही बोला जाता है, राहुरी बोलते हैं। केसर इंटू तोतापुरी का जो है क्रॉस है। देन नेक्स्ट बात करते हैं मैंगो की वेराइटीज। हाइब्रिड वेराइटीज फ्रॉम IARI फ्रॉम न्यू दिल्ली। IARI की फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली की बात करते हैं तो फर्स्ट अमरफली दशहरी क्रॉस नीलम का जो है ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड वेराइटी जो है दशहरी क्रॉस नीलम की है वेराइटी। प्लांट ड्वार्फ सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। इसमें जो है प्लांट ड्वार्फ है, सुटेबल है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। रेगुलर फ्रूट बियरिंग, फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू। देन लास्ट पॉइंट है इसका फ्रूट इज मीडियम। देन नेक्स्ट वेराइटी बात करते हैं मल्लिका। नीलम क्रॉस दशहरी है हाइब्रिड जो है। रेगुलर बियरर, गुड फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। देन नेक्स्ट है डेवलप्ड बाई IARI न्यू दिल्ली। नेक्स्ट स्लाइड है डिस्क्रिप्शन मैंगो वेराइटीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ वेराइटीज करें हम। नंबर 1 दशहरी नॉर्थ इंडियन वेराइटी, अट्रैक्टिव एक्सेलेंट टू टेस्ट, एट टेस्ट प्लीजेंट फ्लेवर, मीडियम फ्रूट साइज, इलिप्टिकल इन शेप, अट्रैक्टिव ग्रीनिश येलो इन कलर। ग्रीनिश येलो कलर होगा इसका और बाइनियल बियरिंग है इसकी, आप देख रहे होंगे बाइनियल बियरिंग है इसकी। देन सेकंड है अल्फोंसो, फाइनेस्ट एट इंडियन मैंगोज, बाइनियल फ्रूट है, पिंकिश ब्लू टुवर्ड बेसल एंड सुपर इन टेस्ट, पिंकिश ब्लू जो है वो। देन टेबल वेराइटी है, गुड फॉर प्रोसेसिंग, ससेप्टिबल टू स्पॉन्जी टिश्यू। देन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। पेरी, पेरी वेराइटी की बात करते हैं। वेस्टर्न एंड साउथर्न रीजन, अट्रैक्टिव फ्रूट, क्राइम्सन शोल्डर एंड येलोइश ग्रीन बैकग्राउंड, ओवल इन शेप, बाइनियल फ्रूट, हैवी बियरर। देन फोर्थ है केसर, बेस्ट सूटेड फॉर ड्राई क्लाइमेट ऑफ मॉनसून सीजन, 3 to 4 फ्रूट पर केजी, केसर वेराइटी का। ऑवलॉन्ग एंड अट्रैक्टिव इन शेप, बेस्ट वेराइटी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग पर्पस, प्रोसेसिंग पर्पस के लिए जो है केसर जो है बेस्ट वेराइटी है। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंगो बेस्ट वेराइटी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग पर्पस, तो इसका जो है आंसर जो है केसर जो है इसका आंसर है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम नीलम की। नीलम की बात करते हैं हाई इल्डर, रेगुलर बियरर, शेप्ड ओवल, मैच्योर एट जुलाई अगस्त, फाउंड इन साउथ इंडिया, इंडियन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जो है 6 जो है रत्ना नीलम क्रॉस अल्फोंसो, KVK दापोली की जो है ये वेराइटी है। रेगुलर बियरर है, फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू है, हाई यील्डिंग वेराइटी है। देन 7 नंबर पे हम बात करते हैं सिंधु की। रत्ना क्रॉस अल्फोंसो है, KKV दापोली की वेराइटी है, रेगुलर बियरर है, वेरी थिन एंड स्मॉल स्टोन है, पल्प स्वीट है, हाई यील्डिंग है। ये भी जो है हाई यील्डिंग वाली वेराइटी है। सॉरी 8th वेराइटी है हमारी राहुरी, जिसको हम बोलते हैं साई सुगंध। MPKV राहुरी F1 हाइब्रिड वेराइटी है, फ्रूट क्वालिटी सुपीरियर, फ्रूट वेट 380 ग्राम, फ्रूट लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 6.11 सेंटीमीटर होगी इस फ्रूट की। पल्प कलर इज वेरी अट्रैक्टिव, ट्यूमेरिक येलो इन कलर। पल्प कंटेंट 75% रहेगा इसमें, TSS इसकी 22% है, एसिडिटी जो है 0.2% रहेगी। टोटल शुगर जो है इसमें 13.88% है, रिड्यूसिंग शुगर जो है इसमें 4.52% है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है इसमें 8.35% है। देन प्लीजेंट अरोमा, टेस्ट इज स्वीट होगा, टेस्ट जो है इसका बहुत स्वीट है। देन फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू एंड स्टोन बेबिल एंड मोनो एम्ब्रियोनिक, मोनो एम्ब्रियोनिक है ये, इस बात का ध्यान रखें।
देन मेन मुद्दे पे आते हैं प्रोपोगेशन। प्रोपेगेशन पे आते हैं हम। प्रोपेगेशन पे हमारा है रेज्ड फ्रॉम सीड एंड वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड। सीड से भी रेज कर सकते हैं हम, वेजिटेटिवली भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रोपेगेशन फ्रॉम सीड thought easy and cheap but unable to perpetuate character of the parent tree because most commercial variety in India are cross-pollinated and monoembryonic plants which take more time to bear fruits। तो इसमें ये कहना चाहता है कि क्रॉस पॉलिनेटेड वेराइटीज है मैक्सिमम, बट इसमें प्रोपेगेशन फ्रॉम सीड थाउट इजी एंड चीप। इजी तो है लेकिन parent tree because most commercial variety in India are cross pollinated है। then next है mango seed ब्रैकेट में stones lose their viability in a short period of time। it is only 4 to 5 weeks after extraction from fruits and it lost completely after 70 days। तो 70 days में खत्म हो जाता है सीड। then next है about 80% stone germinates when sown within a month of extraction। 80% ऑफ स्टोन्स जो है जर्मिनेट कर जाते हैं, जो सो कर देते हैं हम विद इन अ मंथ ऑफ एक्सट्रैक्शन। देन नेक्स्ट है हमारे पास फॉर राइजिंग ऑफ सीडलिंग्स टू बी यूज्ड एज रूट स्टॉक्स फ्रेश सीड स्टोन्स शुड बी कलेक्टेड। तो स्टोन जो है कलेक्टेड कर लेते हैं। देन दिस शुड बी वॉश्ड थ्रोली विद वाटर टू रिमूव एडरिंग पल्प। पल्प जो है इस पे जो है नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लाइट सीड स्टोन्स विच फ्लोट इन वाटर शुड बी डिस्कार्डेड। नेक्स्ट पॉइंट है विगर पल्प बिगर कॉमा पल्पी कॉमा सीड स्टोन्स फ्री फ्रॉम स्टोन वी विल अटैक शुड बी सिलेक्टेड फॉर सोइंग। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दीज सीड स्टोन्स शुड बी डिप्ड इन 0.2 बेबिस्टिन सॉल्यूशन for 5 minutes and treated with 1% organomercurial compound before sowing। The next point है हमारे पास for sowing of seed stones raised bed 1 into 6 meter and 15 centimeter height and prepared। The next है a heavy vessel dressing of rotten FYM at the rate 30 stones per hectare is applied while preparing beds। Then next in month of June July the stones are placed side by side in flat position and then covered with about 6 to 7% layer of soil plus FYM 1:1 की जो है soil और FYM की 6 to 7% layer जो है 1:1 की जो है होनी चाहिए soil और FYM की। Removal of seed coat and sowing the stone with plumule pointing upward result in early germination। देन नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपेगेशन मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन आर्चरिंग ओब्लिक अप्रोच ग्राफ्टिंग वेनियर ग्राफ्टिंग है एपिकोटाइलस ओब्लिक स्टोन ग्राफ्टिंग सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। तो इसमें बात करते हैं हम प्लांटिंग की। प्लांटिंग मटेरियल क्या क्या चाहिए propagated from seed or propagated vegetatively। The next one is plants are generally propagated vegetatively by using several techniques like veneer grafting, in-arching and epicotyle grafting etc. Then second point is planting season। Planting is usually done in the month of July, August in rain-fed areas and during February, March in irrigated areas। In case of heavy rainfall zones, planting is taken up at the end of rainy season। Then next बात करते हैं हम नंबर 3 पे हमारे पास spacing। The planting distance is 10 into 10 meter and 12 meter into 12 meter, 10 by 10, 12 by 12 meter, and dry and moist zones respectively। In the model scheme, a spacing of 8 meter into 8 meter with the population of 63 plants per acre has been considered, which was observed to be common in areas covered during a field study। Then next चलें
नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेनिंग ऑफ प्लांट्स इन द इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द नेक्स्ट है them a proper shape, especially in case where the graft has branched grafted graft has sorry यहाँ कट हो चुका है। देन नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांचेस टू लो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एटलीस्ट 75 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्टेम शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम ब्रांचिंग एंड द फर्स्ट leader oblique main branch may be allowed after that. The next है the main branches should be spaced in such a way that they grow in different direction and are at least 20 to 25 centimeter apart. Then number 5 है हमारे पास pruning. By following the above practices of training, there will be less scope for future pruning, expect removal of diseases or dried branches. देन नेक्स्ट बात करते हैं हम इरिगेशन की। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फर्स्ट 4 to 5 year of the early grown stages is necessary mainly to encourage the rapid and vigorous growth of the tree and strong system of mango. Then next है during first year irrigation should be given after every 10 to 15 days in winter and 5 to 8 days in summer. For the next 2 years, it should be given after 12 to 15 days in winter and after 12 days in summer. During 4th to 5th year, it is followed after every 14 to 15 days in winter and 10 to 15 days in summer. Then next, no irrigation are required during monsoon season unless there are long spells of drought. During fruit development period, irrigation should be given at 10 to 15 days intervals. Then next point है हमारे पास it helps to improve fruit size and reducing fruit drop sorry। इससे जो है हम fruit drop भी जो है reduce कर सकते हैं। Watering for 2 to 3 months preceding flowering helps to put on a vigorous blossom. इंटरकल्चर ऑपरेशन क्या कह रहेंगे इसमें? नेसेसरी फॉर द प्रॉपर अपकीप ऑफ मैंगो प्लांटेशन। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ वीड्स, अवॉइड द कंपटीशंस फॉर द वाटर, सनलाइट एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प्स इन वाटर मूवमेंट इन सॉइल। देन नेक्स्ट है बेस्ट कंट्रोल ऑफ वीड इन द नर्सरी इज बाय प्री एमरजेंस एप्लीकेशंस ऑफ एटेजाइन एट 4 kg per hectare is more effective. देन नेक्स्ट है हमारे पास मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसमें जो है मैन्योरिंग मैंगो प्लांट स्टार्ट्स फ्रॉम द इंसेप्शंस ऑफ प्लांटिंग ऑफ द फील्ड। देन नेक्स्ट है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर 10 kg FYM, 30 ग्राम यूरिया प्लस 30 ग्राम SSP प्लस 100 ग्राम MP per plant. With increasing year, the above doses should be increased. At the age of 10 year, plant requirement is 100 kg FYM plus 3 kg यूरिया 1500 ग्राम प्लस ब्रैकेट में 1500 ग्राम प्लस 50 kg SSP ब्रैकेट में है 500 ग्राम P2S5 प्लस 1 kg MP ब्रैकेट ऑन 500 ग्राम K2O and should be followed by subsequent years. Should be applied in 2 split doses, one half immediately after the harvesting of fruit in June/July and the other half in October, followed by irrigation if there are no rains. In both young and old orchard, followed by irrigations if there are no rains. Then foliar application of 3% urea in sandy soils is recommended before flowering. Then next है well decomposed farmyard manure may be applied every year. Then next point है हमारे पास for trench application of fertilizers 400 gram each of N and K2O and 200 gram
of P2O5 per plant should be provided. Micronutrients may be applied as per the requirement in the form of foliar sprays. हार्वेस्टिंग पे आते हैं अब. Harvesting at proper maturity is an important aspect from the quality and shelf life point of view. Maturity sides slight color development on the shoulders. When one or two ripe fruit fall from the plant naturally, bracket on, not much helpful since these are not representative of the fruit maturity at the entire tree, and fruit harvested do not ripen uniformly. Then next है, when the specific gravity of fruit ranges between 1.01 and 1.02, more dependable. Next है, fruit are harvested by hand picking or by using harvester. Next है, mango harvester developed by Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli, MS, is the best for mango harvesting. Fruit is harvested with stalk intact 0.4 cm. Then mango yield की बात कर लेते हैं. Variety depending upon the cultivars or age of the plant, climate, care taken, etc. ये सब चीज़ों पे जो है डिपेंड करती है yield. Grafted plant starts fruit bearing at the age of 4 to 5 years. Optimum crop bear fruit at 10 years, 400 to 600 fruits per plant. The yield increase continuously up to the age of 40 year, 22,500 fruit. After this yield starts decline. Then next pests की बात करते हैं. Firstly, mango hopper effect during flowering season. Nature of damage है इसका. Damage is seen during flowering season. Nymphs and adults suck the cell sap from the inflorescence and flower buds during flowering season. Symptoms हैं इसके. The infected flowers shivered, turn brown and fall down. Then next है management जो इसकी होगी, spray इंडोसल्फान 35 EC 0.05% या dimethoate 30 EC 0.03% या monocrotophos 0.04%. then phosphomidone 0.05% और carbale 0.015%. then next है pre-blossom spray on trunk and branches just before flowering when birds being to sprout. Second, third and fourth spray should be applied after 2 weeks of preceding. सेकेंड और थर्ड और फोर्थ जो भी स्प्रे होगी वो जो है 2 वीक की प्रीसीडिंग में जो है देनी है. देन सेकेंड है हमारे पास पेस्ट मिलीबग. साइंटिफिक नेम है ड्रोसिका मैनक्यूफेरा. पीरियड ऑफ अकरेंस एग्स मई में आते हैं. नेम्स जो है दिसंबर एंड जन में आते हैं. नेचर ऑफ डैमेज है इसका. नेम्स एंड एडल्ट सक द सेल सैप फ्रॉम टेंडर शूट्स पेनिकल्स एक्सेट्रा. इसके सिम्टम्स हैं अफेक्टेड पार्ट्स ड्राई अप, फ्रूट रिमेन्स अंडरसाइज्ड. कंट्रोल मेजर है इसके स्प्रे कार्बेल 0.2% एंड नूवाकोरॉन 0.04%. देन नेक्स्ट है स्टेम बोरर. साइंटिफिक नेम है बेटोसिरा रूफोमैकुलाटू. नेचर ऑफ डैमेज है इसका एडल्ट फीड ऑन टेंडर शूट, बड मेकिंग इरेगुलर, स्क्रैचेस ऑन स्टेम by biting and chewing, grubs damage by tunneling inside the main trunk and branches. Control measures हैं इसके cleaning the tunnels with the hand wire and injecting boron solution containing 2 parts of carbon disulfide and the second part of chloroform and creosol with an injecting syringes and subsequent closing the entrance of the tunnel with mud. Then next स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट पेस्ट है हमारा शूट बोरर. साइंटिफिक नेम है क्लूमेटिया ट्रेवर्सा. ये जितने भी पेस्ट है जो इम्पोर्टेंट पेस्ट हैं जो जेआरएफ एग्जाम की उससे जो है
इम्पोर्टेंट पेस्ट हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पेस्ट है उनके बारे में जो है डिस्कस करें। साइंटिफिक नेम है इसका क्लूमेटिया ट्रेवर्सा। पीरियड ऑफ occurrence है ड्यूरिंग रेनी सीजन फ्रॉम जून जुलाई टू अक्टूबर एट द टाइम ऑफ प्लांट इज 6 to 8 year। नेचर ऑफ डैमेज है अटैक इन्फ्लोरेसेंस ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन। सिम्टम्स हैं इसके अफेक्टेड शूट विल्ट एंड ड्राई अप। मैनेजमेंट है रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ अफेक्टेड शूट्स एंड 1 or 2 sprays of carbyl 0.02% or Nuvacron 0.04% during the emergence period of vegetative growth। देन नेक्स्ट है टर्माइट्स। साइंटिफिक नेम है ट्राइनरविटेम्स बायोफॉर्मिस। पीरियड ऑफ अकरेंस है ऑल अराउंड द ईयर, मैक्सिमम पूरे ईयर में आता है। नेचर ऑफ डैमेज है फीड ऑन रूट्स एंड दे मूव अपार्ट मेकिंग द ट्रंक्स कंप्लीटिंग हॉलो। मैनेजमेंट है सॉइल ट्रीटमेंट विद लाइंडेन पाउडर एट द रेट 200 to 300 ग्राम पर ट्री इज इफेक्टिव। देन नेक्स्ट बेस्ट है हमारे पास फ्रूट फ्लाई। साइंटिफिक नेम है डेकस स्पीशीज। नेचर ऑफ डैमेज है द फ्रूट फ्लाई लेज एग इन क्लस्टर ऑफ 150 to 200 under the skin of the fruit just before ripening. As a result, affected fruit begin to rot and drop down. Then next point है कंट्रोल मेजर है इसके collect and destructions of damaged fruit. Then poisoned fruit है हमारा at the rate 10 per 10 per hectare are helpful in checking the incidence. Flies can be controlled by sprayer of carbide 0.2% or molasses 0.1% beginning at egg laying stage. देन डिजीजेस की बात कर लेते हैं पाउडरी माइल्ड्यू, और उसके बाद जो हम कुछ ही देर बाद जो है कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार जो है पूछे जा चुके हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। देन डिजीजेज है हमारे पास फर्स्टली पाउडरी माइल्ड्यू। साइंटिफिक नेम ओइडियम मेंजिफेरी। पीरियड ऑफ अकरेंस है ड्यूरिंग नवंबर टू मार्च। सिम्टम्स हैं इसके वाइट सुपरफिशियल पाउडरी ब्लूम ऑफ फंगल ग्रोथ covering the leaves, the stalks of the panicle, the flower and tender fruits. Then next है the affected flowers and fruit drop prematurely. Next है controlled measure spray fungicide with batable sulfur 0.02%, Carenthana 0.01%, Tridamo sorry guys Tridamorph 0.05%, Carbendazim 0.01%, Benlate 0.101%, 3 to 5 times at fortnightly interval and cleanliness of the orchard के टाइम जो है करना है। देन नेक्स्ट है एंथ्रेक्नोज। साइंटिफिक नेम है कॉल्कटोरिकम ग्लोइस्पोरिडाइड्स। पीरियड ऑफ अकरेंस रेनी सीजन। सिम्टम्स हैं इन्फेक्टेड लीव्स शो ओवल और irregular grayish brown spots of smaller to larger size। ये जो है आप देख सकते हैं पिक्चर में, आपको क्लियर हो रहा होगा। एज अ रिजल्ट लीफ टिश्यू ड्राई एंड शेड्स। कंट्रोल मेजर इसके सेलेक्ट डिजीजेस फ्री विद स्टिक्स एंड ट्रीट देम विद फंजीसाइड्स विद कार्बेंडेजिन 0.01%, हेनाकैप 0.26%, बाइलटॉक्स और फाइटोलेन 0.03% एक्सेट्रा। हॉट वाटर ट्रीटमेंट टू द फ्रूट हैज बीन फाउंड इफेक्टिव। देन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है शाई वेयरिंग, डिफेक्ट इन फ्लावर पार्ट्स नेचुरली, एग्जांपल जहांगीरी 1% perfect flower. These varieties having perfect flower below 10% are shy wear. Malformation की बात करते हैं the crowd on short thick stems, whole tree or part of it may be affected. Then next है generally found in UP, MP and Punjab. Then next बात करते हैं Loranthus की, a parasite which is generally found to grow wild on the branches of mango trees and absorb their cell sap. Then next है multiplied at a faster rate through birds. Then next है
affect whole trees and lower down the yield. Next is spongy tissue. Develop during ripening. Tissue develop pale yellow color as compared to other surrounding tissue as a fermented odor and air pocked. The next point है whole fruit are spoiled. Next है affected tissue are too soft, hard or leathery. The next है damage the stone fruit. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अभी जो है हम करेंगे कुछ प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेरा कहने का मतलब है भाई जो आपको जो है एग्जाम में जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जो है आपको बार बार जो है देखने को मिले हैं। एग्जाम में जो है क्वेश्चन वही आता है, मैक्सिमम टाइम वही क्वेश्चन आता है जो आपको एग्जामिनर जो है एग्जामिनर जो है क्वेश्चन ऐसे नहीं डालता। एग्जामिनर जो क्वेश्चन डालेगा घुमा फिरा के जो है एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है। कभी भी आपने देखा होगा क्वेश्चन जो है सीधा डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करूंगा, 3 या 4 डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। इसी लेक्चर, अगर ये लेक्चर आज ये लेक्चर आ रहा है, कल जो है आपको इसी क्रॉप के ऊपर जो है जितने भी 2011 से लेके 2025 तक के जेआरएफ एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जो है एक क्विज सेशन जो है कर दिया जाएगा। सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो। ऑप्शंस हैं हमारे पास ए मैंजीफेरा इंडिका, बी सिट्रस साइनेंसिस, सी मूसा पैराडाइसिएका, डी पिसीडियम गुआवा। तो इसमें जो है डायरेक्ट है, ये गुआवा का है, ये सिट्रस का है, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है सॉरी। तो देन ए जो है इसमें जो है हमारे पास जो है ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। मैंजीफेरा इंडिका जो है मैंगो का जो है बोटेनिकल नेम है। देन करेक्ट आंसर है ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो इज अ क्रॉस बिटवीन दशहरी एंड नीलम। ये अगर आपको याद हो हमने जो है अभी पीछे जो है स्लाइड्स में जो है किया था। इसमें जो है आपको दिए गए सिंधु, अमरपल्ली, अल्फोंसो, केसर। इसमें जो है अब आपको बताना है कि क्या जो है कौन सा जो है दशहरी एंड नीलम की जो है क्रॉस वेराई हाइब्रिड है। क्रॉस हाइब्रिड जो है आपको जो है इसमें बतानी है गाइज। क्रॉस हाइब्रिड जो है इसमें हमें बतानी है दशहरी एंड नीलम की। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जो है आप बता दीजिए क्या जो है इसकी क्रॉस हाइब्रिड जो है क्या है। मैं सॉल्व करता हूं फिर इसको। हमें जो है दशहरी और नीलम की जो है बोली गई है सिंधु। पहले तो डायरेक्ट ही सिंधु पे आ जाओ। तो सिंधु की होती है रत्ना क्रॉस अल्फोंसो, तो ये पहला जो है हमारा गलत हो गया। दूसरा अमरपल्ली पे आ जाओ। अमरपल्ली की होती है दशहरी और नीलम, तो ये जो है हमारा ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अमरपल्ली जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अमरपल्ली हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वेराइटी इज द बेस्ट सुइटेड फॉर प्रोसेसिंग। ये देखो क्वेश्चन आ गया है हमारे आपके पास क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के जो है आ चुका है। जहां पे मैंने मैंगो वेराइटीज आपने देखा होगा पीछे जैसे मैंगो वेराइटीज की मैंने डिस्क्रिप्शंस ऑफ वेराइटीज दी, तो उसमें जो है आपसे जो है वहीं से जो है उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वेराइटी इज द बेस्ट सुटेड फॉर प्रोसेसिंग। तो इसमें जो है फर्स्ट है अल्फोंसो। अल्फोंसो में हमने बात करी थी बाइनियल फ्रूट है, टेबल वेराइटी है।
स्पॉन्जी टिश्यू तो है, गुड फॉर प्रोसेसिंग है, लेकिन यहां क्या पूछा गया है, बेस्ट सूटेड फॉर प्रोसेसिंग। अल्फोंसो हो गया। केसर की बात करते हैं। केसर में जो है बेस्ट वेराइटी ऑफ केसर, केसर का जो है बेस्ट वेराइटी ऑफ प्रोसेसिंग जो है कहा गया है। देन नेक्स्ट पेरी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आंसर देखते हैं क्या आंसर है। पेरी को जो है कहा गया है अट्रैक्टिव फ्रूट है, क्रिम्सन शोल्डर एंड येलोइश ऑन येलोइश ग्रीन बैकग्राउंड होगा इस फ्रूट का। इसका जो है प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट नहीं है। देन बात करते हैं नीलम की, तो नीलम में भी जो है यही चीज बोली गई है। सो देखते हैं, करेक्ट आंसर है हमारे पास केसर। मैंने बोला था केसर जो है बेस्ट वेराइटी जो है, बेस्ट सूटेड वेराइटी जो है केसर है फॉर प्रोसेसिंग पर्पज। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम, विच पेस्ट अफेक्ट्स मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग द फ्लावरिंग सीजन। इसमें पूछता है कौन सा पेस्ट जो है मैंगो ट्री को ड्यूरिंग द फ्लावरिंग सीजन में जो है दिक्कत करता है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, टर्माइट, ऑप्शन ए टर्माइट्स, बी मैंगो हॉपर, सी मिलीबग, डी फ्रूट फ्लाई। तो अभी जो है हमने पढ़ा है कि कौन सा जो है आपका जो है मैंगो को जो है कौन सा पेस्ट जो है आपका अफेक्ट करता है ड्यूरिंग द फ्लावरिंग सीजन में। फ्लावरिंग सीजन में आपका कौन सा पेस्ट जो है करता है आपका। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टर्माइट्स की। तो टर्माइट्स में जो है ये ऑल अराउंड द ईयर होते हैं, फ्लावरिंग के टाइम भी होते हैं, ये ऑल अराउंड द ईयर होते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड है हमारे पास मैंगो हॉपर। मैंगो हॉपर की बात करते हैं, अफेक्ट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग सीजन। अगर आपने ढंग से देखी हो वो स्लाइड, उसमें जो है फर्स्ट पॉइंट ये लिखा गया था कि मैंगो हॉपर जो है अफेक्ट करता है ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी करेक्ट आंसर है इसका, देख सकते हैं आप, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। हमें नीचे के जब टर्माइट्स में हमारी पहले ही बात क्लियर हो जाती है कि टर्माइट्स में जो है बोल देता है ये ऑल अराउंड द ईयर है, ऑल अराउंड द ईयर है, मतलब ये जो है पहले ही आपका गलत है। मिलीबग की, मिलीबग को डिस्कस कर लेते हैं। तो मिलीबग का जो है पीरियड ऑफ अकरेंस है वो है, एग्स जो है मई में आते हैं, तो निम्स जो है दिसंबर और जैन में आते हैं। तो आपका जो है निम्स एंड अडल्ट सक द सैप का है। मिलीबग भी आपका ये भी गलत हो गया आपका। फ्रूट फ्लाई पे आ जाते हैं। फ्रूट फ्लाई पे नेचर ऑफ डैमेज है, फ्रूट फ्लाई लेज एग इन क्लस्टर 150 to 200, देन अफेक्ट द रॉट एंड ड्रॉप डाउन ऑफ फ्रूट बिगिन जो है, ये जो है इसके जो है सिम्टम्स हैं। तो ये भी गलत था। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर था ये था बी, जो है हमारा करेक्ट आंसर था, मैंगो हॉपर जो करेक्ट आंसर था। सो गाइज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एंड इसका जो है क्विज सेशन जो है कल नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको देखने को मिलेगा। सो गाइज वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स गाइज, थैंक यू।